बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर सीएसएस पीएमएस एस्पिरेंट्स। आज हम बात करने लगे हैं ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान की। ये जो लेक्चर है ये आपको वन पेपर एमसीक्यू की तैयारी के साथ साथ आपके जो इंटरव्यू की तैयारी है उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए बनाएगा ये लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड्स हाईएस्ट passes such as Khunjrab, Lawari and Shandur are situated in which mountain range? जो दुनिया की सबसे ऊंची बुलंद तरीन पासिस हैं जिनमें खुंजराब, लवारी, शंदूर है और ये हमारे पाकिस्तान के जो माउंटेन रेंजेस हैं जो पाकिस्तान में और ये इनमें से किस में वाक़या है? तो हिमालय, हिंदू कुश, कराकोरम, सुलेमान और ये कराकोरम में जो है ना वो वाक़या है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ नागा पर्वत? नागा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो हिमालयाज़ का सिलसिला है उसकी ये सबसे बुलंद तरीन चोटी है और इसकी जो बुलंदी है वो मीटर्स में 8,126 यानी 8126 मीटर है। बात करते हैं तिरछमीर की। तिरछमीर इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंज? पाकिस्तान के जो माउंटेन रेंजेस हैं उसमें तिरछमीर जो है वो हाईएस्ट किस माउंटेन रेंज में है? वो हिंदू कुश रेंज में है। यानी कि जो तिरछमीर जो हाईएस्ट पीक है ये हिंदू कुश रेंज की हाईएस्ट पीक है। आगे बात करते हैं। हाउ मैनी पीक्स इन पाकिस्तान हैव हाइट ऑफ मोर देन 8,000? पाकिस्तान में कितनी बुलंद तरीन चोटियाँ हैं जिनकी बुलंदी 8,000 मीटर से ज़्यादा है? तो पाकिस्तान में 5 चोटियाँ ऐसी हैं जिनकी जो बुलंदी है वो 8,000 मीटर से ज़्यादा है। विच माउंटेन रेंज मोस्टली लाइज इन अफगानिस्तान बट गॉड्स द माउंटेन बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान? कौन सी जो माउंटेन रेंज है जो कि अफगानिस्तान में है लेकिन वो हिफाज़त करती है पाकिस्तान के बॉर्डर की? तो वो है हिंदू कुश रेंज। यानी कि हिंदू कुश रेंज अफ़गानिस्तान में है ज़्यादा तौर पर, लेकिन पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न बॉर्डर की जो हिफाज़त है वो हम इससे ही करते हैं। वैली ऑफ हुंज़ा इज़ लोकेटेड बिटवीन विच 2 माउंटेन रेंजेस? हुंज़ा की जो वादी है किन 2 पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान में वाक़या है? ये है जी कराकोरम और हिमालय के दरमियान में। यानी कि ये 2 माउंटेन रेंजेस हैं जिसके जो दरमियान में हुंज़ा वैली है। हुंज़ा वैली कराकोरम और हिमालय के दरमियान में वाक़या है। विच पास कनेक्ट्स दीर विद चित्राल? कौन-सी जो पास है? पास होता है 2 पहाड़ों के दरमियान जो रास्ता होता है, काट के जो रास्ता बनाया होता है। तो दीर को चित्राल से जो मिलाती है पास और उसकी बुलंदी है 3,188 मीटर यानी कि 3188 मीटर है, वो लवारी पास है। लवारी पास जो है दीर और चित्राल को मिलाती है और इसकी जो बुलंदी है वो 3,188 मीटर है। द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन विच रीजन? पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो पाकिस्तान के किस रीजन में है? वो बल्तिस्तान में है। यानी कि लार्जेस्ट ग्लेशियर इज़ इन बल्तिस्तान। विच इज़ द हाईएस्ट पास इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में जो सबसे ऊंची जो पास है वो कौन सी है? वो है कराकोरम पास। कराकोरम पास पाकिस्तान की सबसे ऊंची पास है। खैबर पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद विच कंट्री? जो खैबर पास है पाकिस्तान को किस मुल्क से मिलाती है? पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मिलाने वाली जो पास है वो खैबर पास है। खैबर पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद अफगानिस्तान। द हाईएस्ट पीक ऑफ कोहे सुलेमान रेंज? कोहे सुलेमान की जो ऊंची सबसे ऊंची पीक है कोहे सुलेमान रेंज है, तो उसकी जो सबसे ऊंची पीक है वो तख्ते सुलेमान है, चोटी यानी कि। सियाचिन ग्लेशियर द हाईएस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे ऊंचा जो ग्लेशियर है वो सियाचिन ग्लेशियर है और ये कितना लंबा है? ये 72 मीटर नहीं 72 किलोमीटर लंबा है। बूसर पास कनेक्ट्स विच 2 रीजन्स? बबूसर पास जो है ये मानसेहरा को मिलाती है नॉर्दर्न एरिया से। बबूसर पास मिलाती है मानसेरा को नॉर्दर्न एरिया से, यानी कि शुमाली इलाका जात का ताल्लुक जो है वो मानसेरा से होता है बबूसर पास के ज़रिए से। यानी कि बबूसर पास के एक तरफ मानसेरा है और दूसरी तरफ नॉर्दर्न एरियाज़ हैं। द बोलान पास इज़ लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? बोलान पास किस पहाड़ी जो रेंजेस है उसमें वाक़या है? सुलेमान रेंज। बोलान पास सुलेमान रेंज में वाक़या है। पहाड़ी सिलसिलों में जो सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले हैं उसमें बोलान पास वाक़या है। गोमल पास कनेक्ट्स डेरा इस्माइल ख़ान विद विच एरिया? गोमल पास जो है
डेरा इस्माइल ख़ां को किस इलाके से मिलाती है? जो अफ़गानिस्तान में है वो गज़नी है। यानी कि गोमल पास डेरा इस्माइल ख़ां को गज़नी से मिलाती है। गोमल पास एक बॉर्डर एरिया है जो कि डेरा इस्माइल ख़ान को गज़नी यानी कि अफ़गानिस्तान का एक इलाका है गज़नी उससे मिलाती है। अफ़गानिस्तान के 4 इलाके हैं गज़नी, जो बॉर्डर के हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ हैं। गज़नी है, कंधार है, वखान है, काबुल है। तो गज़नी को जो डेरा इस्माइल ख़ान से मिलाती है वो गोमल पास है। यानी गोमल पास की एक तरफ डेरा इस्माइल ख़ान है और दूसरी तरफ जो है वो गज़नी यानी कि अफ़गानिस्तान का इलाका गज़नी है। which pass is a gateway connecting बल्तिस्तान विद चाइना। कौन सी पास है जो कि गेटवे के तौर पर काम करती है और जो चाइना को बल्तिस्तान हमारे पाकिस्तान का इलाका है उसको चाइना से मिलाती है। यानी कि चाइना को मिलाने वाला जो पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरियाज़ है वो उसमें बल्तिस्तान है। और वो कौन सी पास है? वो खुंजराब पास। खुंजराब पास के उस तरफ जो है पाकिस्तान के बल्तिस्तान में खुंजराब पास के उस तरफ चाइना है। पोठोहार प्लेटू एंड साल्ट रेंजेस लाइज बिटवीन विच रिवर्स? पोठोहार प्लेटू और साल्ट रेंजेस जो है ना किस दरिया के दरमियान में ये वाक़या है? ये इंडस और झेलम ये 2 दरिया हैं। ये 2 दरियाओं के दरमियान में पोठोहार प्लेटेड और साल्ट रेंजेस यानी कि इंडस रिवर और झेलम रिवर के जो दरमियान में पोठोहार प्लेटू और साल्ट रेंजेस का इलाका है। मारगला हिल्स आर लोकेटेड नियर विच रिवर? मारगला हिल्स जो हैं दरिया स्वान के करीब जो है ये वाक़या है। लेक सैफ अल मलूक इज़ लोकेटेड इन विच वैली? लेक सैफ अल मलूक जो है ये कागान वैली के जो है ना वो उसमें वाक़या है। लेक सैफ अल मलूक जो है ये कागान वादी कागान में वाक़या है। सातपारा लेक इज़ सिचुएटेड नियर विच सिटी? सातपारा लेक जो है वो स्कर्दू शहर के करीब है। अगर आप स्कर्दू जाते हैं तो स्कर्दू शहर के करीब जो एक झील है जिसको सातपारा झील कहते हैं वो वाक़या है। घोड़ा गली, नथिया गली एंड मरी आर लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंजेस? ये घोड़ा गली, नथिया गली और मरी के जो पहाड़ हैं ये किस पहाड़ी इलाके में वाक़या है? ये किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है? ये हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है। अगर आपको पूछा जाए कि घोड़ा गली, नथिया गली और मरी जो हैं ये पहाड़ी सिलसिले हैं, पहाड़ी इलाके हैं, ये किस माउंटेन रेंज, ये पहाड़ी सिलसिले के किस बड़े सिलसिले के अंदर वाक़या हैं? ये हिमालय के इलाके हैं। सकेसर इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ विच रेंज? सकेसर जो है ये साल्ट रेंज की एक हाईएस्ट पीक है। हर एक सिलसिला है पाकिस्तान के अंदर जो पहाड़ी सिलसिला है और जो सकेसर है ये पहाड़ी सिलसिलों में से है। और ये जो साल्ट रेंज है ये साल्ट रेंज का सबसे ऊंचा जो है ये पहाड़ी सिलसिला है। सबसे ऊंची चोटी जो है सकेसर ये साल्ट रेंज में आती है। सकेसर साल्ट रेंज में आती है। वार्सक डैम इज़ बिल्ड ऑन विच रिवर? जो वार्सक डैम है ये दरिया काबुल पर तमीर किया गया। वार्सक डैम दरिया काबुल पर तमीर किया गया है। द टोटल कोस्टल एरिया ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का टोटल जो कोस्टल एरिया है जो कि समुंदर के साथ साथ है वो है तकरीबन 1046 किलोमीटर। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान इज़ मनोरा है। मनोरा जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है एक आइलैंड है। थर्ड डेजर्ट लाइज बिटवीन विच रिवर? थर्ड डेजर्ट जो है जो थर्ड डेजर्ट है ये दरियाए झेलम और दरियाए सिंध के दरमियान जो डेजर्ट है इसको हम थर्ड डेजर्ट कहते हैं। यानी कि थर्ड डेजर्ट के एक तरफ इंडस रिवर है और एक तरफ झेलम रिवर है और उसके दरमियान में जो है एक डेजर्ट है। इस डेजर्ट को हम थर्ड डेजर्ट कहते हैं। द सोर्स ऑफ इंडस रिवर? इंडस रिवर का जो सोर्स है, इंडस रिवर कहाँ से निकलता है? ये निकलता है मंसरोवर लेक इन तिब्बत। ये तिब्बत में एक झील है मंसरोवर। मंसरोवर झील से निकलता है तिब्बत से। द इंडस रिवर फ्लोज इन विच डायरेक्शन? पाकिस्तान। पाकिस्तान में किस डायरेक्शन से एंटर होता है? जो इंडस रिवर है वो ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पाकिस्तान में मशरक से मगरब की तरफ ये पाकिस्तान में दाखिल होकर बहता है। विच ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ बलोचिस्तान? बलोचिस्तान का लंबा तरीन जो दरिया है वो है हिंगोल। हिंगोल जो है बलोचिस्तान का लंबा तरीन दरिया है। द लेंथ ऑफ पाक अफगान बॉर्डर? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर जिसको हम ड्यूरेंट लाइन भी कहते हैं इसकी तकरीबन जो लेंथ है वो तकरीबन 2252 किलोमीटर है। 2252 किलोमीटर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉसेस विच कंट्री? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये किस कंट्री को क्रॉस करता है? ये पाकिस्तान को क्रॉस करता है। इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। ये हमारे इस रीजन की बात करें, हमारे पाकिस्तान के शिमाल मगरब, शिमाल मशरक की तरफ अगर बात करें तो ये पाकिस्तान में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है।
सुई गैस फील्ड द बिगेस्ट नेचुरल गैस फील्ड, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो गैस फील्ड है वो सुई गैस फील्ड है और ये बलूचिस्तान में वाक़ है। पाकिस्तान ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजी साइट ऑफ इज लोकेटेड नियर विच सिटी, पाकिस्तान की जो पुरानी तारीखी आर्कियोलॉजिकल साइट है वो लाड़काना में है, जिसको मोहनजोदारो आपको पता है वो कहा जाता है। विच फोर्ट इज लार्जेस्ट इन पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा जो कला है वो है रानीकोट फोर्ट। कराक्रम हाईवे वाज कंप्लीटेड इन विच ईयर, कराक्रम हाईवे जो है वो 1978 में मुकम्मल हुई। द शंदूर पास कनेक्ट्स विच टू एरियाज, जो शंदूर पास है ये चित्राल को गिलगित से मिलाती है, चित्राल को गिलगित से मिलाने वाली जो पास है, जो पहाड़ों के दरमियान जो गुजरगाह है उसको शंदूर पास यानी कि चित्राल और गिलगित में वाक़ है। शंदूर पास चित्राल और गिलगित का बॉर्डर एरिया है। खैबर पास कनेक्ट्स विच टू सिटीज, खैबर पास जो है ये पेशावर को काबुल से मिलाती है, खैबर पास पेशावर को काबुल से मिलाती है। बोलान पास कनेक्ट्स क्वेटा विद विच एरिया, बोलान पास जो है वो क्वेटा को अफ़गानिस्तान से मिलाती है, यानी कि क्वेटा के उस तरफ अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो वो बोलान पास है जो कि हमारे पाकिस्तान के एरिया क्वेटा को अफ़गानिस्तान से मिलाती है। बोलान पास के उस तरफ क्वेटा का जो इलाका है बोलान, उसमें उस तरफ जो है अफ़गानिस्तान है और इस तरफ एरिया, यानी कि बोलान पास एक बॉर्डर एरिया है अफ़गानिस्तान और क्वेटा के दरमियान में। द टोची पास कनेक्ट्स विच टू रीजन, टोची पास जो है पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से मिलाती है, पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से जो मिलाती है वो टोची पास है। टोची पास भी ये हमारा अफ़गानिस्तान पे बॉर्डर एरिया है, ये पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से मिलाती है। लेंथ ऑफ सिल्क रूट, सिल्क रूट जिसको हम कराकोरम रूट भी कहते हैं, इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 965 किलोमीटर है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो कराकोरम रूट है उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लंबाई है वो 965 किलोमीटर है। विच हेडवर्क इज लोकेटेड ऑन द रिवर रावी, रिवर रावी पे जो हेडवर्क बनाया गया है वो माधोपुर, फिरोजपुर और मराला और बल्लौकी, ये माधोपुर जो है ये हेडवर्क जो है ये रावी रिवर पे है माधोपुर, और जो ओनली जो माधोपुर है वो इसमें है, जो फिरोजपुर मिराला मिराला रावी पे है, बल्लौकी जो है ये सतलुज पे है। पाकिस्तान बॉट ग्वादर फ्रॉम द किंग ऑफ मस्कत, पाकिस्तान ने मस्कत के बादशाह से ग्वादर को ख़रीदा था और वो साल था 1958 का, यानी कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान ने जो हमारा इलाका है गवादर, ये ख़रीदा गया था मस्कत से 1958 में, 1958 में। हाउ मैनी बैराजेस आर कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर इंडस, इंडस रिवर पे जो टोटल अब तक जो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं बैराज वो 6 हैं। नेम द बैराजेस कंस्ट्रक्टेड ऑन द इंडस रिवर, इंडस रिवर पर जो बैराज बनाए गए हैं वो 6 हैं, तो उनमें तौनसा, जिन्ना, सखर, गुड्डू, कोटरी और ग़ुलाम मोहम्मद बैराज, ये हैं तौनसा, जिन्ना, सखर, गुड्डू, कोटरी और ग़ुलाम मोहम्मद बैराज। आपका ऑप्शन ए जो है वो ठीक है। विच डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान सहरा में भी हैं, पाकिस्तान में सहरा भी हैं जो कि मशहूर हैं हमारे में, वो हैं थर, थल और चोलिस्तान, यानी कि थल जो है पाकिस्तान में, पंजाब में जब थर एंटर होता है तो उसको हम थल कहते हैं। आगे है सब हाई हिमालय इज आल्सो, सब हिमालय एक है, हिमालय एक है सब हिमालय, सब हिमालय को हम शिवालिक्स भी कहते हैं, यानी कि शिवालिक जिसको हम हमारे बुक्स में पढ़ लिखा होता है शिवालिक की पहाड़ियाँ, और ये जो है सब हिमालय का एक सिलसिला है, हिमालय पहाड़ियों का एक सिलसिला है छोटा। सिंध सागर दोआब इज आल्सो, सिंध सागर दोआब को थल डेजर्ट भी कहते हैं, सिंध सागर दोआब को थल डेजर्ट भी कहते हैं, यानी कि थल डेजर्ट का जो दूसरा नाम है वो सिंध सागर दोआब है। विच ग्लेशियर इज लोकेटेड इन हुंजा, हुंजा में जो ग्लेशियर है वो हिस्पर ग्लेशियर है, हुंजा हिस्पर ग्लेशियर हुंजा में है। पुनियल इज फेमस सेड टू बी द प्लेस वेयर, फुनियल जो है फेमसली सेड टू बी दी प्लेस, क्यों मशहूर है कि ये एक ऐसी ज़मीन है जिसमें हमारी जो अर्थ है वो जो आपका हेवन है आसमान से मिलती है, जो हमारी अर्थ है और जो हमारा आसमान है वहाँ पे मिलता है, उस ज़मीन को हमारे मुल्क में उस ज़मीन को पुनियल कहते हैं, इसलिए पुनियल जो है ये एक मशहूर जगह है पाकिस्तान में, जो कि इसलिए मशहूर है कि इस जगह पर जो अर्थ है वो हमारी और आसमान जो है वो मिलते हैं। फ्रेंच बीच इज़ लोकेटेड नियर विच सिटी, कराची के करीब एक बीच है जिसको हम फ्रेंच बीच कहते हैं और ये पाकिस्तान में है, फ्रेंच बीच इज़ इन पाकिस्तान इन कराची।
मिरानी डैम इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन नियर विच सिटी? मिरानी डैम जो है अभी तमीर नहीं हुआ, अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये तुर्बत के करीब वाक़या है। उम्मीद है कि आपको ये जो 51 एमसीक्यूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा मुफ़ीद भी होंगे आपके वन पेपर एमसीक्यू की तैयारी में और साथ-साथ आपके इंटरव्यू की तैयारी में भी आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद होंगे। देखते रहिए और इसको याद करते रहिए, उसके नोट्स ले लें, ठीक है? और ये अगले दिनों में आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसमें हम डिस्क्रिप्शन में सारे नोट्स का जो लिंक जो है और सारे नोट्स की जो रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के नोट्स आपको मिलें और इसके प्रिंट आउट अगर आपको मिल जाएँ या इसके आपको पीडीएफ आप लेना चाहते हैं या इसके आप नोट्स जो हैं इन द वर्ड फॉर्मेट लेना चाहते हैं, इन द बुक फॉर्मेट लेना चाहते हैं, ई बुक फॉर्मेट लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए जो है ना डू रिक्वेस्ट